वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो वाइगॉत्स्की का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। तो इनका जो सिद्धांत है उसके नाम से ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनका जो सिद्धांत है उसका नाम क्या है। बात करते हैं वाइगॉत्स्की के बारे में तो ये जीन पियाजे से क्या थे, वो प्रभावित थे, लेकिन सैद्धांतिक इनमें मतभेद थे। यानी पियाजे ने क्या कहा था, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात की थी और इसमें परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना था। लेकिन वाइगॉत्स्की ने क्या किया था, वो सामाजिक कारकों को वह भाषा को महत्वपूर्ण मानते थे। यानी पियाजे मानते थे कि संज्ञानात्मक विकास और परिपक्वता ही मेन होती है, लेकिन वाइगॉत्स्की कहते हैं कि सामाजिक कारक और भाषा महत्वपूर्ण होती है। इन दोनों में ही मतभेद थे। पियाजे संज्ञानात्मक विकास में जो संस्कृति तथा शिक्षक की भूमिका को महत्व नहीं देते। यानी पियाजे क्या है, वो संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति और जो शिक्षक है इसकी भूमिका को महत्व नहीं देते हैं, बल्कि वाइगॉत्स्की क्या है, ये इसको महत्व देते हैं। तो इन दोनों में इस चीज़ को भी लेके मतभेद था। पियाजे संज्ञानात्मक स्तर को एक मानते हैं जबकि वाइगॉत्स्की एक नहीं मानते हैं, क्योंकि वाइगॉत्स्की का मानना है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं तथा वयस्कों की सहायता से जो प्राप्त कर सकते हैं उन दोनों के बीच में अंतर होता है। जैसे कि वाइगॉत्स्की का कहना है, अगर कोई बच्चा एक पहेली को सुलझाने में जो है सक्षम नहीं है, लेकिन वो बड़ों की मदद से उस पहेली को सुलझा सकता है, तो उसके पहेली ना सुलझाने में और उसके पहेली सुलझाने में दोनों के बीच का जो अंतर होता है, ये जो है दोनों को एक दूसरे से सहायता प्राप्त करता है, ये इनका कहना है। पियाजे निजी संभाषण यानी प्राइवेट स्पीच जो होती है, इनर स्पीच जिसको कहते हैं, उसको अपरिपक्व मानते हैं तथा आत्म केंद्रित मानते हैं। वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं कि इसे आरंभिक बाल्यावस्था में चिंतन का एक महत्वपूर्ण स्थान माना है। तो जो इनर स्पीच होती है इसको पियाजे महत्व नहीं देते हैं, लेकिन इनर स्पीच यानी जो प्राइवेट स्पीच होती है इसको वाइगॉत्स्की बहुत महत्व देते हैं। वाइगॉत्स्की का कहना है कि जो प्राइवेट स्पीच होती है ये बच्चे का जो सोचने समझने का और जो उसका नज़रिया होता है वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे जब जैसे कोई बच्चा है, अगर वो खेल रहा है या कुछ कर रहा है तो वो अपने आप से बात करता है, तो वो मानता है कि वो अपने आप को दिशा निर्देश दे रहा है। ठीक है, वाइगॉत्स्की इसको अच्छा मानते हैं। आंतरिक संभाषण या निजी संभाषण की बात करें यानी इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच की, तो यह आत्मनियमन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है, तो इसे आंतरिक संभाषण भी कहते हैं। जब आपने देखा होगा, हम लोग का जब एग्ज़ाम होता है तो हम लोग एक दिन पहले अपने आप से ही बात करते हैं कि हमने अपना पेन रख लिया, पेंसिल रख ली, तो हम क्या करते हैं कि अपने विचारों को दिशा निर्देश देते हैं, अपने कार्यों को दिशा निर्देश देने के लिए हम इनर स्पीच का यूज़ करते हैं, जिसको वाइगॉत्स्की क्या है, वो प्राइवेट स्पीच मानते हैं। इसको पियाजे महत्व नहीं देते हैं, लेकिन वाइगॉत्स्की इसको जो है महत्व देते हैं। अब इनके सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं तो देखिए इनका सिद्धांत क्या है। वाइगॉत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समाज व संस्कृति पर अत्यंत बल दिया है। यानी ये क्या मानते हैं कि बच्चा जो है वो समाज में रह के जितना सीखता है और संस्कृति को लेके जितना सीखता है, यानी बच्चे का जो पूर्ण विकास है ये इसी के माध्यम से होता है। यही कारण है कि इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत रख दिया। वाइगॉत्स्की सामाजिक कारक व भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी ये भाषा को, जो वाइगॉत्स्की हैं, ये भाषा को भी महत्व मानते हैं और समाज को भी महत्व मानते हैं। यानी भाषा और समाज को ये बहुत ही महत्व देते हैं। और बात करते हैं शिक्षक व वयस्क की भूमिका को स्वीकारते हैं। यानी ये मानते हैं कि जो वयस्क होते हैं, जो बच्चे हैं, वो शिक्षक और वयस्कों की ही सहायता से अच्छी प्रकार से सीख पाते हैं, तो ये इसको भी स्वीकार करते हैं। इनका ये भी मानना है कि अत्यधिक ये जो है जो बालक हैं, इनका जो विकास है, इनमें इन दोनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, शिक्षक की और जो है समाज की। वाइगॉत्स्की ने कहा है कि जो संज्ञानात्मक विकास है एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। यानी जो संज्ञानात्मक विकास है ये अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल होता है, सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, जिसमें बालकों को अपने वास्तविक विकास के स्तर, जहाँ वे बिना किसी मदद के
स्वयं कोई कार्य कर सकते हैं से अलग उनके संभाव्य विकास स्तर, यानी मैंने अभी आपको बताया कि कोई एक बच्चा, मान लीजिए उसका खिलौना है, कई बार मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ, वो उसने एक जो है उसके दोनों पैर टूटे हुए हैं इस खिलौने के, तो उसने एक पैर इसका जोड़ दिया है, दूसरे पैर को वो उल्टा जोड़ रहा है, ठीक है, दूसरे पैर को वो उल्टा जोड़ रहा है। लेकिन जब वो कोई बड़ा उसको बता देता है कि इस पैर को ऐसे नहीं, इस पैर को ऐसे जोड़ो, तो वो उसको जो है जोड़ने में उसको आसानी होती है और वो जोड़ना सीख जाता है। तो यही बताया है कि कोई भी बड़े की मदद से कोई कार्य कर सकते हैं तथा अलग उनके संभाव्य विकास के स्तर, जहाँ वे किसी की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं, की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। इन दोनों के बीच के अंतर को वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ZPD हो गया। और एक बाड़ के बारे में स्कैफोल्डिंग जो हम देते हैं, यानी बच्चा इस खिलौने को जोड़ रहा था, ठीक है, और इसको उल्टा जोड़ रहा था, लेकिन उसने जो ये सहायता ली है बीच में, तो ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, इन दोनों के क्षेत्र के बीच में जो अंतर आया है, इसी को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, ये वाला जो है, तो इसी को हम ZPD कहते हैं। आगे देखते हैं, वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा व चिंतन दोनों का विकास जो है वो अलग अलग होता है, यानी बाद में कार्य करने के लिए दोनों क्या है वो मिल भी सकते हैं, लेकिन संभावना इसकी कम होती है। परंतु भाषा के चिंतन, जो भाषा है उससे चिंतन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने भाषा की अवस्था बताई है जो कि निम्नवत है। उन्होंने भाषाओं की कई सारी अवस्थाएं बताई हैं वाइगोत्स्की ने। इन भाषाओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है, जिनके बारे में हम जानते हैं। उन्होंने नेटिव स्टेज यानी सहज अवस्था, आप इसकी इंग्लिश भी याद रखिएगा, के बारे में बात की है। तो इस अवस्था में बालक कोई भी शब्द धीरे धीरे, आराम और आसानी से सीख लेता है। इसमें कोई भी जो है चिंतन नहीं करता, यानी जो सहज स्टेज होती है इसमें वो आराम से सीख जाता है, कोई भी उसको प्रयास नहीं करना पड़ता है, यानी चिंतन नहीं करना पड़ता है कि वह क्यों कर रहा है। इस अवस्था में अधिगम कराने के लिए चित्र का प्रयोग किया जाता है। जो सहज अवस्था होती है उसको एक चित्र दे दिया जाता है, जिसके माध्यम से बच्चा जो है वो सीख जाता है, बता देता है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। अहम केंद्रित अवस्था जिसको बोलते हैं ईगो सेंट्रिक स्टेज, इस अवस्था में वे अपने आप को महत्वपूर्ण समझता है और अपनी बातों को दोहराता है, जो कि मैंने आपको बताया। अगला है आंतरिक भाषण। आत्मनियमन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है। बालक मन में पढ़ने लगता है तथा सोचने लगता है। आपने देखा होगा कि कई सारे स्टूडेंट हैं, इवन हम लोग भी जब लाइब्रेरी या उसमें पढ़ते हैं तो मन में पढ़ते हैं। अब देखते हैं वाइगोत्स्की ने चिंतन के लिए निम्न अवस्थाएं कौन कौन सी बताई हैं। तो देखिए, एक सी वस्तुओं को इकट्ठा करना, एक जैसी वस्तुओं को इकट्ठा करता है, और जो बच्चे होते हैं तो एक जैसी वस्तुओं को इकट्ठा करता है और अन्य से भिन्नता स्थापित करने का जो है ज्ञान प्राप्त करता है। अगला है सृजनात्मक रूप से चिंतन। तो अपनी ओर कुछ चीज़ों को जोड़ता है वो, जिसको हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तीसरी है इनकी अवस्था जो है संप्रत्यात्मक चिंतन की। इसमें संप्रत्य को समझकर वह उत्तर देता है, इसके लिए भाषा बहुत ज़रूरी है। तो ये इन्होंने 3 जो है स्टेजेस बताई हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली थी हमारी जो वस्तुओं को इकट्ठा करता है, दूसरी है थिंकिंग एज ए क्रिएटिविटी, और चौथी थी हमारी संप्रत्यात्मक चिंतन की। अब बात करते हैं वाइगोत्स्की का जो अध्ययन सिद्धांत है, ये सामाजिक संस्कृति को महत्व देता है। इन्होंने समायोजन को भी महत्वपूर्ण माना है तथा कहा है कि समायोजन के लिए अधिगम महत्वपूर्ण है। वाइगोत्स्की को खेल महत्वपूर्ण वाइगोत्स्की क्या है, ये खेल को महत्वपूर्ण मानते हैं और कहते हैं कि बालक के संज्ञानात्मक जो विकास के लिए ये आवश्यक है। खेल व्यवहार को संगठित करता है तथा आत्मनियंत्रण के विकास में सहायक सिद्ध होता है। ये खेल को इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि बच्चा जब खेलता है तो उसके जो आसपास का सामाजिक वातावरण होता है और कई संस्कृति के लोग होते हैं, तो ये इसके व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, तो इसीलिए ये इसको महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये थी वाइगोत्स्की की थ्योरी। मैंने आपको बताया
जेड के बारे में क्वेश्चन पूछता है और पाड़ के बारे में। तो मैंने आपको बताया बच्चा जो कार्य कर सकता है और जो दूसरों की मदद से कर सकता है, तो इसी के दोनों के बीच के अंतर को जेड कहते हैं। और ये जो सहायता दी जाती है इसको हम पाड़ या स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये दोनों ही से ही क्वेश्चन पूछता है, बाकी और कुछ नहीं पूछता है। बाकी पूछता है भाषा के बारे में, तो पियाजे जो है, जो इनर स्पीच होती है जो उसको ये अहम वाक्य बोलते हैं। वाइगोत्स्की इसको जो है प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। बस यही 3 क्वेश्चन इससे मेन बनते हैं, बाकी थ्योरी से रिलेटेड आता है। और जब आप PYQ लगाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से पूछता है। बाकी जेड स्कैफोल्डिंग, अहम वाक्य, प्राइवेट स्पीच, ये 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बहुत ईजी तरीके से बताने की कोशिश करूँगी।